Good morning, students. My name is Himanshu Paliwal, and I welcome you all in this video lecture series. Subject is Social Science, and in this class, we are continuing our chapter, The Physical Features of India. The first physical features that we have today is the Indian desert, जिसका दूसरा नाम थर्ड डेजर्ट भी है. तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लो क्या होती है. इसकी लोकेशन अगर आप देखना चाहो तो राजस्थान, ऑब्वियसली जो डेजर्ट एरिया है वो राजस्थान में है और इसके वेस्टर्न वाले पार्ट में, मतलब ये वाला जो रीजन है वो, ठीक है. और मेनली इसकी बाउंड्री अगर आप इसकी ईस्टर्न साइड में देखो तो ये जो मैंने रेंज बनाई है, ठीक है, ये आपकी है अरावली रेंज. अरावली ऑब्वियसली गुजरात से स्टार्ट होती है और फिर दिल्ली तक जाती है, राजभवन तक. तो ये जो माउंटेन रेंज है ये क्या डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है हमारे इंडियन डेजर्ट की वेस्टर्न बाउंड्री, ठीक है. और ईस्टर्न बाउंड्री ये पाकिस्तान का कुछ एरिया भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काउंट होगा. इस एरिया में ध्यान रखना, इस एरिया में बस एक रिवर फ्लो होती है, मेन रिवर जिसको इसकी बोला जाता है वो है लूनी. लूनी आपकी यहाँ से निकलती है और फिर गुजरात होते हुए कहाँ चली जाएगी? आपके अरेबियन सी में चली जाएगी, ठीक है. तो लूनी का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है आपका अरावली माउंटेन रेंज. अब पूरा डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होगा. रेनफॉल यहाँ पर 150 mm पर ईयर से भी कम हो जाता है. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अरावली रेंजेस की जो बाउंड्री है वो बताता है, ठीक है. लार्जली जो इसका एरिया है वो किससे कवर होता है? आपके सैंड ड्यून से कवर होता है. सैंड ड्यून हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जो आपकी सैंड माउंटेन्स बने होते हैं कुछ इस तरीके के, वो क्या होते हैं? आपके सैंड ड्यून्स होते हैं. यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है, लेकिन जो भी होता है वो ड्राई क्लाइमेट का होता है. जैसे कैक्टस आपने देखा होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ड्राई वेजिटेशन है. यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से सीज़न में चलेगी? रेनी सीज़न, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं होता है तो सिर्फ रेनी सीज़न में वाटर आता है बस. और जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होती है वापस ही क्या हो जाती है? इट अपीयर हो जाती है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ जो रिवर चलती है उसका नाम क्या है? रिवर का नाम क्या है? लूनी. यहाँ पर ड्यून्स बनते हैं, हमने देखे थे. ड्यून्स का जो एक नाम यहाँ पे स्पेशल क्वालिटी, उसका नाम क्या है? बरखान, जो कि ऐसे सी शेप के आपके बनते हैं, अर्धचंद्राकार इनको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है. ये आपकी कौन से टाइप के ड्यून्स हैं? बरखान टाइप. नेक्स्ट हम बात करते हैं द कोस्टल प्लेन्स. तो कोस्टल प्लेन्स आपको बताया कि जो भी आपका इंडियन पार्ट है उसका जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यहाँ ये वाला रीजन, यहाँ पे पूरा कोस्टल एरिया है ये सारा, है ना. तो इसी की हम बात कर रहे हैं. इसकी अगर आप टोटल लेंथ अगर आप देखना चाहो तो ये होता है 6150 किलोमीटर, ठीक है. तो एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है? रण ऑफ कच्छ से. रण ऑफ कच्छ कहाँ पर आता है? गुजरात में आता है, आपने सुना होगा. यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये कौन सा है आपका? रण ऑफ कच्छ, ठीक है. जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है रण ऑफ कच्छ, ठीक है. रण ऑफ कच्छ से कहाँ तक चलता है? वेस्ट बंगाल तक चलता है. आप ये भी आप लोकेशन देख सकते हो. ये रहा आपका WB, ये रहा वेस्ट बंगाल, यहाँ तक चलता है. हमने इसको यहीं पे काउंट क्यों करा है? क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ये बांग्लादेश आ जाता है. हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं. और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर तो सी बाउंड्री नहीं लगता है, तो उसको हम कभी काउंट नहीं करेंगे. ये चीज़ हम देख चुके. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा भी था. अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले आपका है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो विड्थ है वो कितनी है? 10 to 15 किलोमीटर. तो विड्थ की मैंने क्यों बात करी? क्योंकि अगर आप यहाँ से, जैसे ये आपकी कोस्टल लाइन है ना, इसको अगर आप 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कोस्टल प्लेन मिलेगा. इतना एरिया का कोस्टल प्लेन होता है.
ऑब्वियसली जो आपका वेस्टर्न पार्ट है उसमें अरेबियन सी की बॉर्डर शेयर होती है और ईस्टर्न पार्ट में किसकी होती है, बे ऑफ बंगाल की होती है। नॉर्दर्न पार्ट में आपके कौन कौन से कोस्ट आते हैं, सबसे पहले आता है आपका कोंकण, जो कि कहाँ आता है, बॉम्बे और गोवा के बीच में। ये वाला पार्ट अगर आप देखो, ये रहा आपका बॉम्बे और ये रहा आपका गोवा, इसके बीच वाला जो इसको हम क्या बोलेंगे, कोंकण बोलेंगे। मेन इनकी क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेशन है, आपको ध्यान रखनी चाहिए सबकी लोकेशन। ये हमने बात करी वेस्टर्न पार्ट की। अगर हम इसके सेकंड जो उसका सदर्न वाला पार्ट है उसकी बात करें तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका बीच वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्नड़ प्लेन। तो अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो क्या हो जाएगी, ये तो आपका रहा कोंकण, यहाँ पर आ जाएगा आपकी कन्नड़ और इधर आ जाएगा कौन सा, मालाबार। ईस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें, ईस्टर्न पार्ट की विड्थ कितनी, 50 to 60 किलोमीटर, और ये कहाँ पर मर्ज होता है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज होता है। इसको भी हमने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले आपका आता है नॉर्दर्न सर्फेस, ठीक है, जो कि इसके नॉर्थ में होता है। फिर जो साउथ पार्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोमंडल बोलते हैं, है ना। जो आपका कोरोमंडल वाला पार्ट है वो कौन कौन सी रिवर से फिल होता है, या फिर आप कह सकते हो जो पूरा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पर कौन कौन सी रिवर मर्ज होती है। सबसे पहले आती है एक महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी किस्में आती है ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी कौन सी है, सॉल्ट वाटर लेक्स। लास्टली हम बात करते हैं आपकी कुछ आइलैंड के बारे में। आइलैंड आपके हमारे इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। सबसे पहला है लक्षद्वीप और अगला कौन सा है, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप की लोकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये जो सदर्न वाला पार्ट है यहाँ रहा आपका लक्षद्वीप, और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी इसकी जो कैपिटल है वो आपकी पड़ती है कावरत्ती, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो नाम है वो कब पड़ा है आपको, 1973 में। उसके पहले इसका नाम कुछ और था। 1973 के बाद आप इसको क्या बोलते हो, लक्षद्वीप बोलते हो। और यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम क्या है, पिट्टी। और इसके बाद आपका आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आपकी लोकेशन पता है, बे ऑफ बंगाल में कुछ यहाँ पर आती है, जिसकी जो लोकेशन है और इसकी कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है ना। और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट फीचर आप इसकी खुद की रीडिंग लगा सकते हो, ये वैसे हम लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। आज का आपका टास्क है कि आपको सभी को एक लेक है उड़ीसा में, चिल्का लेक, उसकी आपको क्वालिटी मुझे बतानी है। क्वालिटी से मतलब देखो 2 टाइप की हो सकती है, एक तो होता है स्वीट वाटर, एक होता है सॉल्ट वाटर। स्वीट वाटर मतलब नहीं कि मीठा पानी होता है, जो नॉर्मल हम पीते हैं उसी को हम बोलते हैं स्वीट वाटर, और सॉल्ट वाटर जो कि थोड़ा खारा होता है। तो आपको बस मुझे इतना बताना है कि जो आपकी चिल्का लेक है कि वो सॉल्ट वाटर है या फिर स्वीट वाटर है। थैंक यू।